नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। यह युद्ध आतंकवाद और एक देश के बीच है, लेकिन इसको धर्म से जोड़ दिया गया है। कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने हमास के पक्ष में खड़े होकर ऐसा प्रचार किया है जैसे ये किसी एक विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ इजराइल का हमला है। अब इसको भारत को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत ने पहले ही दिन प्रतिक्रिया दी थी कि हम हमास के इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद से हमारे देश के लोग और कई ऐसे इस्लामिक देश वो इस भारत की प्रतिक्रिया से बौखला गए थे। हालांकि भारत ने बैलेंस बनाते हुए, आपको बता दूं, अभी तक इजराइल को कोई मदद नहीं दी है, जबकि फिलिस्तीन को दवाइयां और भोजन के पदार्थ यानी चावल, दाल और बाकी सामान वहां भेजा है। उसके बावजूद भी कुछ इस्लामिक देश इस तरह से भारत के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं और कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अब एक खबर सामने आई है कतर से। कतर ने 8 नौसेना के हमारे अधिकारी और कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है। कतर ने आरोप लगाया है कि ये जो अधिकारी हैं ये कतर की एक कंपनी में शामिल होकर और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। सोचिए, अब तक कोई बात नहीं थी, हालांकि जेल में थे, लेकिन मामला 2022 का है। क्यों पकड़ के रखा? आपके देश की एक कंपनी है, कतर की असल में एक कंपनी है, और कतर की उस कंपनी में, अल दहरा नाम की कंपनी में ये लोग काम करते हैं। आपको बता दूं, चाहे एयरफोर्स के रिटायर अफसर हो, चाहे सेना के हो, चाहे नौसेना के हो, जब रिटायर हो जाते हैं जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी डिमांड कई कंपनियों में होती है, देश और विदेश में। अब जो पनडुब्बी हो या शिप हो, जिन लोगों के हैं, वो इंजीनियर जो रखते हैं, उनको लगता है कि नौसेना का रिटायर जो इंजीनियर होगा वो अनुशासित भी होता है और बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, और इसलिए वो रखते हैं। और ऐसे ही कतर की कंपनी है अल दहरा, इसने नौकरी दी और इस नौकरी में वो काम कर रहे थे, लेकिन आपने आरोप लगा दिया कि ये तो साहब इजराइल के लिए जासूसी करते थे। उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। अब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन मामला का खुलासा तब हुआ कि जब उनमें एक अधिकारी हैं, वो अधिकारी है पूर्णेशु तिवारी। पूर्णेशु तिवारी ये कमांडर थे, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने भी इस कंपनी में ज्वाइन कर ली और ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर अल दहरा कंपनी में है। इनकी बहन ने बाकायदा एक एक्स पोस्ट किया और उस पर वीडियो बनाते हुए मोदी जी, अमित शाह और रक्षा मंत्री को टैग किया और कहा कि देखिए, हमारा जो भाई है वो इस तरह से पकड़ रखा है, उसकी मदद की जाए, उसको छुड़वाने के लिए कार्रवाई की जाए। तो सरकार तब से कोशिश में लगी कि किस तरह से इन 8 अधिकारियों पर जो ये आरोप लगे हैं, लोगों का कहना है, सरकार का भी कहना है कि इस मामले में हम कानूनी पहलू की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप निराधार हैं कि हमारे देश का कोई पूर्व सेना का अधिकारी हो, वो कहीं नौकरी कर रहा है और किसी देश के लिए जासूसी कर रहा हो। अगर ये आरोप गलत हैं, तब फिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये समझ से परे है। और इसीलिए सरकार इसको बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रही है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि इस पर बयान देना ठीक नहीं है, मामला पेचीदा है, क्योंकि एक देश की न्यायपालिका ने फांसी की सजा सुना दी है, क्योंकि उनके देश का कानून यही कहता है कि देश के साथ अगर कोई गद्दारी करे तो उसको देशद्रोह में फांसी हो। अब ये वहां का नियम है, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो नौकरी करने वहां गए हुए हैं और ऐसे अनेक लोग वहां नौकरी करने गए हुए हैं, तो उस लेवल पर हम बात करेंगे कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक इस तरह की बात आपने सिद्ध कर दिया, लेकिन इनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इसको इजराइल और हमास के युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है और इसलिए भारत बड़ी बारीकी से अध्ययन करके संभल कर इस मामले में वक्तव्य दे रहा है। हम सबको भी इस पर धैर्य रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जिससे इन 8 लोगों की जान को कोई खतरा बन जाए, क्योंकि इस समय जब यह इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है तो हमको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता हैं जो इस्लामिक देशों को भड़काने में लगे हुए हैं, और ऐसे में भारत तक ये आंच ना आ जाए, क्योंकि भारत के विरुद्ध में हमेशा एक सबसे बड़ा दुनिया का जो इस्लामिक देश है, दूसरे नंबर का, वो पाकिस्तान है और वो हमारा दुश्मन है। वो हर षड्यंत्र करता है
कि किसी तरह से जो ये इस्लामिक देश हैं इनको भारत के विरुद्ध में खड़ा कर दूं। अब ये लग रहा है कि इस तरह जो कतर ने एक्शन लिया है, ये जो फांसी की सजा सुनाई है, कहीं उसके पीछे पाकिस्तान का तो कोई हाथ नहीं है। अब इसको समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट आउट करने की सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। और इसीलिए आपको बता दूं, ये जो 8 लोग हैं, नवजोत सिंह गिल कैप्टन रहे, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेश तिवारी, कमांडर सुगनाकर पाकाला, और एक है कमांडर संजीव गुप्ता, और एक नाविक है रागेश। ये 8 लोग हैं, जेल में बंद हैं, फांसी बुल चुकी है, लेकिन भारत सरकार पूरी कोशिश में है कि इनको किसी तरह से सुरक्षित बचा के लाया जाए, कम से कम फांसी तो इनकी टल ही जाए, बाकी कानूनी लड़ाई बाद में जारी रहेगी। देखना होगा, भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगी हुई है, विदेश मंत्री एक्टिव हो चुके हैं, और इस मामले में 2 देशों की जो विदेश मंत्री है उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान आ गया, और वो बयान आपको बता दूं, वो बता रहा है कि जो मैंने वीडियो की है उस पर एक तरह से जो बाइडेन ने मोहर लगाई है। आप याद करिए, और वीडियो वो पड़ी होगी, जिस दिन हमास का हमला हुआ, इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया, उसके अगले दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमला है ये और कोई बात नहीं है, ये केवल चीन इसके पीछे है, और चीन ने ये पाकिस्तान के जरिए उकसाया है हमास को, और ये हमला करवाया है ताकि डिस्टरबेंस पैदा किया जा सके फिलिस्तीन एरिया में, ताकि जो G20 समिट में भारत के अंदर मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा था, मैं जो ये मध्य पूर्व यूरोप का आर्थिक गलियारा, इसका जो प्रस्ताव रखा था, इसको बीच में रोका जा सके, क्योंकि इससे चीन को झटका लगना है। चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके पैरेलल में ये है कॉरिडोर, और इसीलिए उसकी कोशिश है कि किसी तरह कॉरिडोर रुके, और ये कॉरिडोर तभी रुक सकता है जो भारत से होकर जाएगा, फिर इजराइल होकर जाएगा, और उसमें बीच में फिलिस्तीन भी पड़ना है। 2 देशों में डिस्टरबेंस हो जाएगा तो समझिए निर्माण कार्य नहीं हो सकता। 2 देश में अगर युद्ध हो रहा है तो इसको खटाई में डालने के लिए ये जो बाइडेन ने कहा कि मेरे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ये उस कॉरिडोर को रोकने के लिए एक साजिश, एक षड्यंत्र है, उसके लिए ही ये किया गया है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये कोई भी षड्यंत्र कर ले, ये कॉरिडोर तो बन के रहेगा। इसका मतलब जो बाइडेन ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया, नाम नहीं लिया है चीन का, सीधा कह दिया कि अब ये परियोजना तो रुकेगी नहीं। हमला कर रहे हो, हमला आप डिस्टरबेंस करेंगे, अभी देखना होगा अभी और कहां कहां डिस्टरबेंस होता है। इसलिए आपको बता दूं, इस मामले में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चीन के शिप मूव कर रहे थे इस लड़ाई के लिए, दूसरी तरफ रूस भी इसमें बीच में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की एक कूटनीतिक जीत है कि रूस के कहने से चीन इस मामले में रुका है, नहीं तो यह विश्व युद्ध में परिवर्तन हो जाता, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। यह भारत की एक कूटनीतिक जीत है कि भारत के, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, और उस बातचीत के बाद उनको बीच में रखते हुए चीन से पता नहीं क्या बात हुई है, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल चीन और रूस दोनों इस युद्ध से दूरी बनाए हुए हैं, और उन्होंने अपने अपने वॉरशिप को स्टैंड बाई पे कर दिया है। इसी तरह अब ये पूरी कोशिश है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ये जो लड़ाई है इजराइल की, इसमें इजराइल जरूर वो जो हमले कर रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जो कि दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। कोई भी आम आदमी हो, उसको आतंकवादी मारे या कोई सेना, वो मौत दुखद है। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने जानबूझकर रेजिडेंस एरिया में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, गुफाएं बनाई हुई हैं, तो इजराइल करे भी तो क्या करे। जमीनी स्तर पर जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, और जब जमीनी स्तर पर भी होगा, तब भी यह माना जा रहा है कि हमास के आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को आगे कर देंगे। ऑपरेशन में ये पता नहीं चलेगा कौन आतंकवादी है, कौन किस खिड़की से गोली चला रहा है, वो उस घर में फैमिली है कि नहीं है। ये बहुत कठिन है पता लगाना। जब लड़ाई होती है तो नुकसान होता है, लेकिन इस मामले में आपको बता दूं कि ये युद्ध
उन आतंकवादी और इजराइल के बीच ही रहे, ये दुनिया के कई महाशक्तियों की कोशिश है, क्योंकि आज के समय में युद्ध को कोई भी जस्टिफाइड नहीं कराया जा सकता। आज मानवता के नाम पर सब लोग ये बात कह रहे हैं कि ये युद्ध रुके और जो आतंकवादी हैं उनका खात्मा सब लोग मिलकर करें, उसमें फिलिस्तीन के लोग भी साथ आएं और इस आतंकवादी जो सोच है इसको ख़त्म करें, शांति से सब दुनिया में मिलकर रहें। सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। जो भारत कह रहा है, सबको सिखाने की कोशिश कर रहा है, वसुदेव कुटुंबकम, जो G20 का हमारा एक स्लोगन था, भारत तो यही शिक्षा दे रहा है। बाकी देखते हैं दुनिया के कितने लोग इस वसुदेव कुटुंबकम को अपनाकर शांति से एक परिवार की तरह रहने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इजराइल और हमास के आतंकवादियों के युद्ध की बात है, उसमें निश्चित रूप से फिलिस्तीन के आम नागरिक पिस रहे हैं और वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। इजराइल भी नहीं चाहता कि आम आदमी मारे जाएं, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि रेजिडेंस एरिया में आतंकवादियों ने ठिकाने बनाए हुए हैं, गुफाएं बनाई हुई हैं, तो हमले में उसके साथ ये मजबूरी है। इजराइल का कहना यह है कि हम अपने देश की सुरक्षा और शांति के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए उस गाजा पट्टी के एरिया को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे जहां हमास के आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। और इसलिए उन्होंने कहा आम नागरिकों को कि आप यहां से इस एरिया को छोड़कर चले जाएं। इजराइल के बहुत सारे लोगों को बंधक भी उस एरिया में बनाया हुआ है, गुफाओं के अंदर कमरे बनाए हुए हैं, जिसमें से पता लगा है कुछ लोग जो छोड़े गए हैं उनको सिखा के भेजा गया है कि आपको तारीफ करनी है, लेकिन उन लोगों ने इतना तो बता दिया कि उस गुफाओं के अंदर जो कमरे हैं उसमें भयावह तस्वीरें हैं। क्रूरतम से क्रूरतम घटनाओं को अंजाम इजराइल के लोगों के साथ हमास के आतंकवादी दे रहे, और इसलिए उन राक्षसों का अंत तो करना बहुत जरूरी है। अब ये देखना होगा कि ये जो लड़ाई है कब रुकती है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।